अस्सलाम वालेकुम जी। आज की बड़ी खबर, पीटीआई को भला तो वापस कर दिया गया, लेकिन पीटीआई के जो मैन प्लेयर्स थे, मैन बल्लेबाज थे, उनको रन आउट कर दिया गया। चीजें तो एक्सपेक्ट की जा रही थी कि ये सब कुछ होगा, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में होगा ये नहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा था। हालांकि इमरान खान साहब जो जेल में हैं, उनके लिए ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उनके कागजात नामजदगी जो हैं वो रिजेक्ट होंगे, लेकिन पीटीआई के जो मैन प्लेयर्स थे उनके भी साथ तकरीबन 90% ऐसे लोग हैं जिनके कागजात नामजदगी को रिजेक्ट किया गया। अब चूंकि पीटीआई के पास एक और ऑप्शन भी है, वो 3 जनवरी तक अपने जो अपील है वो दायर करवा सकते हैं। 3 जनवरी से 10 जनवरी तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है 10 जनवरी को अपना फैसला सुनाएगा और यूं एक वीक के अंदर ये सारा मामला होगा। 28,626 लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाई। जो पीटीआई के मेंबरान थे जिनके कागजात नामजदगी रिजेक्ट हुई, देखते हैं उनकी फहरिस्त। 15 मानसेरा से आजम खान स्वाति साहब रिजेक्ट हुए, जो कि नवाज शरीफ के मुकाबले में खड़े हुए थे। अब यहाँ पे ये कहा जाता है कि स्वाति साहब जो हैं वो मुल्क से बाहर हैं, लेकिन यहाँ पे एक और मजे की बात आपको बताता जाऊँ तो कुलसूम नवाज साहिबा, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, वो मुल्क से बाहर थी और उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। उनके कागजात नामजदगी जो हैं वो एक्सेप्ट भी हुए और उसके बाद वो इलेक्शन भी जीत गई। और लेकिन आजम खान स्वाति साहब के साथ ये हुआ कि वो मुल्क से बाहर हैं और ये चूँकि उसके अंदर देखकर उनको उनके जो कागजात नामजदगी हैं उनको रिजेक्ट किया गया। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें NA-19 सवाबी से असद कैसर साहब, उनके कागजात नामजदगी भी रिजेक्ट हो चुके हैं और जबकि उन्होंने ही PK-50 से अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, वहां से भी रिजेक्ट हो चुके हैं। NA-20 से शहराम तरकई, जो कि एक पीटीआई के बड़ा नाम है, उनके कागजात नामजदगी भी रिजेक्ट हो चुके हैं, जबकि उन्होंने PK-52 और 53 से भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए, वहां से भी रिजेक्ट हो चुके हैं। NA-23 से अली मोहम्मद खान मर्दान के लिए उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए, लेकिन उनके कागजात नामजदगी भी रिजेक्ट हो चुके हैं। उन्होंने अब एक ट्वीट भी किया, उसमें कहा कि मेरे साथ ये नाइंसाफी हुई है। चले देखते हैं उसके बाद, अब चूंकि उनके पास टाइम है तो देखते हैं कि जो 10 जनवरी तक जो एक हफ्ता है उनके पास, उसके अंदर क्या फैसला आता है। 50 अटक से जुल्फी बुखारी साहब, एक बड़ा नाम, उनके भी रिजेक्ट हो चुके हैं और उनके लिए भी यही कि वो यूके में चूँकि आउट ऑफ कंट्री हैं, इस बात को बेस बना के उनके कागजात नामजदगी भी रिजेक्ट कर दिए गए हैं। NA-69 मंडी बहाउद्दीन से चौधरी परवेज इलाई और मोनिस इलाई, दोनों के कागजात नामजदगी जो हैं वो रिजेक्ट हो चुके हैं। NA-70 सियालकोट से उस्मान डार साहब की वालिदा रेहाना डार और उमर डार की वाइफ जो हैं अरूबा डार, उनके कागजात नामजदगी भी रिजेक्ट हो चुके हैं। NA-89 में जाएं अगर हम उसकी बात करें तो मियाँ वाली से इमरान खान साहब, जो कि पीटीआई के चेयरमैन हैं, उनके कागजात नामजदगी भी रिजेक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा NA-122 से भी इमरान खान साहब ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए, वहां से भी उनके कागजात नामजदगी जो हैं वो रिजेक्ट हो चुके हैं। साहब के कागजात नामजदगी रिजेक्ट होने की 2 वजह इसमें बताई गई कि एक तो तोशाखाना केस और दूसरी ये है कि उनके जो NA-122 में जो कागजात नामजदगी रिजेक्ट हुए हैं, उसमें ये बात की गई कि उनके जो तजवीज़ कुनंदा और तायीद कुनंदा हैं वो वहाँ पे मौजूद नहीं हैं, क्योंकि इसके लिए जो तजवीज़ कुनंदा और तायीद कुनंदा होते हैं वो उसी इलाके से होने चाहिए, जबकि इमरान खान साहब के जो तजवीज़ कुनंदा और तायीद कुनंदा थे वो इलाके के नहीं थे, उस इलाके के। इस बात को बेस बना कर उनके NA-122 के अंदर जो कागजात नामजदगी जमा करवाए थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया। PP-172 लाहौर से हमाद अजहर साहब ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए, उनके भी रिजेक्ट हो चुके। NA-130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाई, जो कि नवाज शरीफ साहिब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रही थी, तो उनके भी जो कागजात नामजदगी थे वो रिजेक्ट हो चुके। अगर हम अब साउथ पंजाब की तरफ जाएं तो NA-151 मुल्तान से शाह महमूद कुरैशी, मेहरबानो कुरैशी और जैन कुरैशी, इन तीनों के कागजात नामजदगी जो हैं वो रिजेक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा फवाद चौधरी साहब एक बड़ा नाम, फिर से उनके कागजात नामजदगी जो हैं वो रिजेक्ट हो चुके हैं, जबकि उनकी वाइफ जो हैं अरूबा फवाद चौधरी, उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। ये कुछ पीटीआई के साथ चूंकि हो रहा है, देखते हैं, चूंकि एक वीक है अभी इनके पास, तो इसमें क्या बनता है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है अपना फैसला 10 जनवरी को दोबारा सुनाएगा, तो उसके बाद पता चलेगा कि कौन कौन सा मैन प्लेयर है और कौन कौन सा प्लेयर खेलेगा मैदान के अंदर।